राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 8 वालों के लिए कैसे रहने वाला है ये हफ्ता, वो आपको पता चलेगा। जो कार्ड्स निकले हैं अच्छे या बुरे, आपको मैं उपाय भी बता दूंगी अगर कुछ नेगेटिव होगा। और उसके बाद आपको जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं वो इवेंट वैसे ही आपके लिए होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये समझना है मैंने किस तरह से इन चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। आपको मैं मोटिवेट करने की जगह मोटिवेट भी कर देती हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको बचा कर निकालना है उस चीज़ से, तो आपको उपाय बता देती हूँ और बचने का रास्ता भी बता देती हूँ, आपको गाइड कर देती हूँ किस तरह से करना है। तो आप समझो और उसके बाद वीडियो देखो और उसके बाद समझो कि मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है, हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आप अपने पारिवारिक कामों में लगे हुए हैं, सारे घर के काम आप करते रहेंगे, यानी कि जो परिवार से रिलेटेड काम है। अब यूँ तो सिर्फ आप सोचोगे कि हाउसवाइफ्स के बारे में, जेंट्स को भी अपने काम होते हैं, बच्चों को भी होते हैं अपने अपने घर में काम, तो आप अपने घर के कार्य करते हुए दिखाई देते हो और जो बड़े हैं वो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। आपने करना क्या है, अपने अंदर सब्र लाना है। ठीक है, अपने अंदर सब्र लाना है, क्योंकि जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, बड़ी हेस्ट मचा रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं, अभी समय लगेगा और आपको जो है रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत की है, जो उसका रिज़ल्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ ईश्वर की कृपा है। आप इतना करें, सुबह उठ के सूर्य आराधना कर लें और उसके बाद आप अपने नॉर्मल जो काम करते हैं उनमें एक पौधों को, प्लांट्स को पानी डालने का भी काम जो है वो आप कर लें, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी कोई कार्य था या कोई अपॉर्चुनिटी थी आपके हाथ से निकल गई। कोई काम था वो छूट गया, किया था वो बर्बाद हो गया। जो भी आपने काम किया उसके अंदर आपको नुकसान फेस करना पड़ गया। लेकिन पता है क्या है, एक्चुअली क्या है, कुछ और ऑप्शन आपके लिए आएगी, फ़िक्र मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाली है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होगी। शायद जितना आपके पास पहले था उतना ना हो, उससे कुछ कम उसमें क्वांटिटी में हो। यानी कि अगर कहीं जॉब छूट गई है, ठीक है, तो जॉब छूटने के बाद आपको अगर कहीं और जॉब साथ ही मिल जाएगी, फ़िक्र मत करना। उतने पैसों में नहीं मिली, कुछ कम में मिली तो आप लग जाना। ठीक है, काम कर लेना, काम को मत छोड़ना, क्योंकि उसके बाद आपको और दिक्कत और परेशानी आ सकती है। ठीक, अभी आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कत होगी। अगर आप समझ लें, अपने आप को परेशान मत करना। किसी ना किसी चीज़ के लिए आप प्रायश्चित करते रहोगे अंदर से, भाई मैंने ये क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया। फ़िक्र मत करो, जो होना था सो हो गया। आगे के लिए जो है बेहतरी के लिए अपने सोचो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चोट चपेट या किसी न किसी चीज़ की दिक्कत आपको आ सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले ये चीज़ सोचनी है कि मैं इस तरह का कोई कार्य ना करूं नासमझी के अंदर, जिसमें मैं किसी चीज़ में फंस जाऊं या मुझे स्ट्रेस रहे। अब यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस रह रहा है, आप किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो गए हो, कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है। आपने करना क्या है, आपने हलवा बनाना है, ठीक है, सूजी का, देसी घी के साथ, उसमें बादाम डालने हैं और उसको आपने बच्चों में वितरित कर देना है। मंदिर में पहले हनुमान जी को चढ़ाया ना, और उसके बाद आपने बच्चों में वो वितरण कर देना है। ठीक है, मतलब बांट देना है। ओके, ठीक है, अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे क्योंकि कन्फ्यूज्ड हो। आपके इमोशंस जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे, यानी कि आपको ये समझ नहीं आ रही मैं ये करूं या ये करूं। दो चीज़ों के अंदर आप फंस के रह गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के दिन, आज के दिन फैसला ना करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन लाभ प्राप्त हुआ है आपने सिर्फ उसी दिन ही सोच लेना सब कुछ कि आज ही, आज मैं सारा कुछ करके काम ख़त्म करूँ, यानी कि आज ही मैं रिज़ल्ट निकाल दूँ और इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। अभी रुक जाओ, अभी ये समय आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है।
अपना पैसा बचा के रखो, जो आपको लाभ मिल रहा है उसे रोक कर रखो अपने फाइनेंसेस को। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे वाला दिन जो है आपके लिए, आप किसी को डोमिनेट कर सकते हो या आपको कोई डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, शांति, अपना मेडिटेशन करो और ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके, जो इंसान, कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कि लड़ने को एकदम तैयार रहते हैं, वो कहते हैं ना लेफ़्ट राइट ऑलवेज़ रेडी फॉर अ फाइट। वो इस तरह से बैठे होते हैं जैसे अंगारों पे ही बैठे होते हैं, आप उनको छू लो तो वो आपको काटने को पड़ते हैं। तो आपने करना क्या है, ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों से कट के रहो। ठीक है, जो आपको अननेसेसरीली परेशान करते हैं या अननेसेसरीली आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो किसी का भी रोब ना सहना पड़े, उसके लिए एक कट के रहना और ना आप किसी पे रोब जमाएं, और डॉग्स की सेवा आप ज़रूर पर ज़रूर कर दें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है, यानी कि कुछ बढ़िया दिखा नहीं रहे सैटरडे वाले दिन कार्ड्स आपके लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं आपका सैटर्न डिस्टर्ब्ड लगता है। ठीक है, आपको बढ़िया रास्ता नहीं दिखा रहे, बोझ आपके ऊपर बहुत है और काम भी करना है और उसके बाद रिज़ल्ट भी कोई पॉजिटिव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। आपने करना क्या है, हनुमान जी की आराधना कर लेना, एक झंडा चढ़ा सको उनके मंदिर में तो वो ज़रूर आप कर लेना, और उनको बदाना मीन्स बूंदी, ठीक है, वो जो है वो आपने उसका प्रसाद जो है वो आपने चढ़ाना है, चढ़ाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर रहेंगे। हनुमान जी का तिलक जो है वो ले करके आप अपने आप को लगा ज़रूर लेना। ठीक है, माथे पे अपने लगा लेना। ठीक, अब आपके लिए मैंने ये प्रेडिक्शंस कर दी हैं। नई प्रेडिक्शंस के साथ अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।